students, welcome to English online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, आज हम लेसन नंबर 3 सप्लीमेंट्री का जो था $1000 उसका कंक्लूडिंग पार्ट कवर करने जा रहे हैं। लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में तो ये जाना कि रॉबर्ट गिलियन, जिसका निकनेम बॉबी गिलियन था, उसे $1000 अपने अंकल की वसीयत से मिलते हैं। तो वो क्या उन डॉलर्स का करता है ये हमने जानना है। वो एक अपने पड़ोसी ओल्ड ब्राइसन के पास गया था और उसने उसे ये सुझाव दिया कि तुम्हारा जो क्रश है, जिस लेडी से तुम लव करते हो, मिस लोटा लॉरियर, तुम उन्हें एक डायमंड पेंडेंट गिफ्ट कर दो $1000 का। तो गिलियन को उनका ये सजेशन बड़ा पसंद आता है। आज हम जानेंगे कि क्या गिलियन उनका सजेशन सचमुच में इम्प्लीमेंट कर पाया या नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 16 है ये सप्लीमेंट्री का। गिलियन फोन्ड फॉर अ कैब एंड आस्क्ड द ड्राइवर टू टेक हिम टू द कोलंबाइन थिएटर। गिलियन ने कैब वाले को बुलाया और उस ड्राइवर को बोला कि मुझे कोलंबाइन थिएटर में ले जाओ। मिस लोटा लॉरियर वाज ऑलमोस्ट रेडी फॉर द शो व्हेन हर ड्रेसर मेंशन्ड मिस्टर गिलियंस नेम। मिस लोटा लॉरियर जो उस थिएटर में हीरोइन थी, वो भी बस तैयार हो ही चुकी थी जब उनके ड्रेसर ने बोला कि मिस्टर गिलियन आपसे मिलने आए हैं। Let him in, said Miss Laurier. Now, what is it, Bobby? She said, looking quite bored. I am going to perform in 2 minutes. I would not take 2 minutes, said Gillian. What about a pendant? I can spend 3 ciphers with the figure in front of them. तो मिस लॉरियर ने गिलियन को पूछा कि ये क्या बॉबी, तुम तो अभी आ रहे हो, अभी तो मेरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने जा रही है 2 मिनट में। तो गिलियन ने कहा आप फिक्र मत करो, मैं सिर्फ 2 मिनट ही आपके लूँगा। और आपका पेंडेंट के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपको पेंडेंट दूं, मैं आपको पेंडेंट जो दूंगा उसके लिए तो मैं 3 सिफर्स भी यूज़ कर सकता हूं। स्टूडेंट, सिफर के अलग अलग मतलब होते हैं। एक सिफर होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में सिफर है, और यहाँ सिफर का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो जब बहुत सारे डॉलर सिफर में मिल जाएं तो उस अकॉर्डिंग गिलियन ने ये चीज़ कन्वे की मिस लोटा लॉरियल को कि मैं सिफर्स आपके लिए खर्च कर सकता हूँ। उन सिफर की वैल्यू बाकी डॉलर्स के मुकाबले तो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा होगी। ओ जस्ट एज यू से बॉबी, डिड यू सी द नेकलेस डेला स्ट्रेसी वाज वेयरिंग द अदर नाइट। तो लोटा लॉरियर ने ये कहा कि जैसा तुम कह रहे हो चलो ठीक है, पर क्या तुमने डेला स्टेसी का वो नेकलेस देखा था जो उन्होंने पिछली रात को पहना हुआ था? $2200 इट कॉस्ट। ये $2200 का था। शी सेड एंड शी लेफ्ट फॉर हर परफॉर्मेंस। और वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए चले गई। स्टूडेंट्स, इस लाइन का ये मतलब बना कि जो लोटा लॉरियर थी वो $1000 को कुछ नहीं समझती थी, वो उससे भी ज़्यादा महंगा हार अपने लिए लेना चाहती थी। यानी वो एक ग्रीडी औरत थी, वो एक लालची औरत थी। गिलियन वेंट टू द कैब। What would you do if you had $1000? गिलियन कैब में गया। कैब ड्राइवर को उसने पूछा कि अगर तुम्हारे पास $1000 आ जाएं तुम क्या करोगे? He asked the driver. उसने ये ड्राइवर से बात पूछी। Open a saloon, answered the driver at once. I would make money with both hands. Are you thinking of dash? तो ड्राइवर ने कहा कि मैं तो एक सैलून खोलूँगा और मैं दोनों हाथों से पैसा कमाऊँगा। क्या आप कुछ और सोच रहे हो? यहाँ डैश का मतलब है कुछ और डैश को हम नेगेटिव सेंस में भी यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि वो कुछ एडवांस लेवल की बातें सोच रहे थे कि हम इस पैसे से ऐसे गलत कामों में भी इंडल्ज हो सकते हैं और उससे और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ओह नो, सेड गिलियन, मियरली आस्क्ड फॉर क्यूरियोसिटी, ड्राइव ऑन टिल आई आस्क्ड यू टू स्टॉप। गिलियन ने कहा नहीं नहीं, तुम मेरा मतलब गलत मत समझो, मैं तो बस जिज्ञासा कर रहा था, मेरे मन में उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी का मतलब है कुछ जानने की इच्छा। तो मैं तुम्हें जब तक नहीं बोलता तब तक तुम अपनी गाड़ी चलाते रहना, रुकना मत। 8 blocks down the Broadway, Gillian saw a blind man selling pencils on the sidewalk. Gillian got out of the cab and stood before him. तो जो ब्रॉडवे वाला रास्ता था उसके 8 जो ब्लॉक्स थे वो पार हो गए। गिलियन ने रास्ते में एक अंधे इंसान को देखा जो पेंसिल्स बेच रहा था बिल्कुल किनारे होकर। तो गिलियन कैब से निकला और उसके सामने खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, ही सेड, बट टेल मी व्हाट यू वुड डू इफ यू हैड $1000। उसने उससे एक्सक्यूज मी बोलकर ये पूछा कि मुझे बताओ अगर तुम्हारे पास $1000 हो तो तुम क्या करोगे।
you have got down the cab just now. Take a look at this if you like, said the blind man, and took out a small book from his pocket. Gillian opened it and saw it was a bank deposit book. It showed a balance of $1,785 to the blind man's credit. Gillian returned the book and got into the cab. तो उस ब्लाइंड मैन ने गिलियन को बोला कि लगता है आप अभी कैब से उतरे हो, मेरे पास एक बुक है, उस बुक को मैं अपनी जेब से निकालता हूँ, आप उस बुक को देखो। तो ब्लाइंड मैन ने एक बुक निकाली अपनी जेब से, वो एक बैंक डिपॉजिट बुक थी। उसमें उस ब्लाइंड मैन के खाते में $1,785 यानी $1,785 ऑलरेडी मौजूद थे। इट मीन्स गिलियन के पास तो $1,000 थे और उस ब्लाइंड मैन के पास उससे भी ज़्यादा डॉलर्स थे। तो गिलियन शर्मा गया, वापस उसने वो बुक कर दी और अपनी कैब में बैठ गया। टोलमैन एंड शार्प एट ब्रॉडवे, ही टोल्ड द ड्राइवर। उसने ड्राइवर को कहा कि मुझे टोलमैन एंड शार्प जो कि ब्रॉडवे वाले रास्ते में है वहाँ ले चलो। I beg your pardon, said Gillian cheerfully, but may I ask one question? Hope you won't mind. Was Miss Hayden left anything by my uncle's will besides the ring and $10? तो अब गिलियन पहुंच गया अपने वकीलों के पास। वकील का नाम था टोलमैन। उसने उससे पूछा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, पर मेरे एक मन में क्वेश्चन है, उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करोगे और ना ही आप बुरा मानोगे। क्या जो मिस हेडन थी, जो मेरे अंकल की नौकरानी थी, उन्हें रिंग और $10 के अलावा और कुछ नहीं मिला? नथिंग, सेड मिस्टर टोलमैन। उस वकील टोलमैन ने कहा कि नहीं, उन्हें वाकई कुछ नहीं मिला। आई थैंक यू वेरी मच सर, सेड गिलियन एंड आउट ही वेंट इनटू हिज कैब। उनका धन्यवाद करते हुए गिलियन अपनी कैब में वापस बैठ गया। When Gillian reached his uncle's house, Miss Hayden was writing letters in the library. She was small, slender and dressed and इन ब्लैक। तो जब गिलियन अपने चाचू के घर पहुंचा तो जो उनकी नौकरानी थी मिस हेडन, वो कुछ पत्र लिख रही थी लाइब्रेरी में जाकर। वो छोटे कद की थी, सुंदर बहुत ज़्यादा सी, स्लेंडर होता है ब्यूटीफुल, और उन्होंने काले रंग के वस्त्र जो थे वो पहने हुए थे। I have just come from Tollman's office, he explained. They found a postscript to the will. It seemed that uncle on second thoughts loosened a bit and willed you $1,000. As I was driving this way, Tollman asked me to bring the money. Here it is. Gillian laid the money on the table. तो गिलियन ने मिस हेडन से बातचीत करते हुए ये बोला कि मैं अभी वकील के दफ्तर से होकर आया हूँ, तो मेरे अंकल ने वसीयत के बाद एक और छोटी वसीयत छोड़ी थी। पोस्टस्क्रिप्ट होता है, वसीयत के बाद एक और उन्होंने पत्र तैयार किया था। ऐसा लगता है मेरे अंकल के विचार जो थे वो बदल गए थे और वो आपको $1,000 देना चाहते थे। तो जब मैं यहाँ ड्राइव करते हुए आ रहा था, टोलमैन ने मुझे कहा कि आपके लिए मैं पैसे ले जाऊँ, तो ये लीजिए $1,000। और ऐसा कहते हुए गिलियन ने वो सारे पैसे टेबल पर रख दिए। मिस हेडन टर्न्ड वाइट, मिस हेडन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ओह, आई एम सॉरी, सेड मिस हेडन टेकिंग अप हर मनी। आई एम सॉरी, शी सेड अगेन। देयर इज नो यूज, सेड गिलियन ऑलमोस्ट लाइट हार्टेडली। मे आई राइट अ नोट, आस्क्ड गिलियन विद द स्माइल। तो मिस हेडन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं नहीं ये पैसे ले सकती, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पर मेरे ये पैसे किस काम के? गिलियन ने ये कहा और थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने कहा कि आप ये पैसे रखो, बस मुझे एक कागज़ दो लिखने के लिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। She gave him the paper and then went back to her work. Gillian made an account of his expenditure of $1,000 in these words. तो पेपर लिया, उसने पेपर पर कुछ लिखना स्टार्ट किया और अपना हिसाब किताब देना शुरू किया। वो वकील के लिए वो कागज़ तैयार कर रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद है कि जब हमने कहानी ये स्टार्ट की थी तो शर्त ये रखी गई थी लॉयर्स के द्वारा कि गिलियन जहाँ भी $1,000 खर्च करेगा उसका हिसाब उन वकीलों को देना पड़ेगा। पेड बाय द ब्लैक शिप रॉबर्ट गिलियन $1,000 ऑन द अकाउंट ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस टू द बेस्ट एंड डियरेस्ट वुमेन ऑन अर्थ। तो रॉबर्ट गिलियन ने खुद को ब्लैक शिप बोलते हुए ये कहा कि मैं रॉबर्ट गिलियन $1,000 जो है अपनी खुशी के लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत औरत को देने जा रहा हूँ। और वो उसने सारे पैसे किसे दे दिए? अपने अंकल की नौकरानी मिस हेडन को। गिलियन स्लिप्ड हिज राइटिंग इनटू एन एनवलप, बर्ड एंड वेंट हिज वे। लिफाफे में अपना वो पत्र डालते हुए
उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने रास्ते चला गया। हिज कैब स्टॉप्ड एट द ऑफिस ऑफ टोलमैन एंड शार्प। अब दोबारा से वो दफ्तर गया, टोलमैन एंड शार्प ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी वकीलों की, जिसका मेन हेड ही था लॉयर टोलमैन, जो वकील गिलियन से रोज बातचीत कर रहा था। I have spent the $1,000, he said cheerfully to Mr. Tolman, and I have come to give you the account. He tossed the envelope on the table. मैंने $1,000 खर्च कर दिए, उसने बड़ी खुशी से लॉयर टोलमैन को ये बोला, और देखो मैं आपको ये हिसाब किताब भी देने आया हूँ। He tossed the envelope on the table. Without touching the envelope, Mr. Tolman went to the door and called his partner Sharp. तो उसने लिफाफा जब नीचे रखा टेबल पर, लिफाफे को हाथ बिना लगाए मिस्टर टोलमैन दरवाजे के पास गए और उन्होंने अपने दूसरे वकील के पार्टनर जो थे शार्प, उन्हें बुलाया। टुगेदर दे डिस्कस समथिंग, कुछ उन्होंने डिस्कशन की। फाइनली मिस्टर टोलमैन सेड, मिस्टर गिलियन, योर अंकल हैड लेफ्ट अनदर एनवेलप विच वाज टू बी ओपन आफ्टर यू हैड सबमिटेड एन अकाउंट ऑफ स्पेंडिंग $1,000 bequest in the will. As you have given the account, my partner and I read the content of the envelope. We will not give you the details. But the gist is that if you have spent the $100 wisely, we have the power to release you $5,000 kept for you. But if you spent the money the same way as you did in the past, the $5,000 will be paid to Miriam Hayden, the ward of the late Mr. Gillian. तो अब टोलमैन ने सीक्रेट बताते हुए कहा कि गिलियन, आपके अंकल ने एक और वसीयतनामा छोड़ा था। उन्होंने हमें बोला था कि जब मेरा भतीजा गिलियन $1,000 कहाँ खर्च किए हैं इस बात का हिसाब आपको दे देगा, तब आपने उसे एक और वसीयत के हिसाब से और पैसे देने हैं। तो वकीलों ने यह भी कहा कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम आपको वसीयत की डिटेल बताएं, पर अब इस वसीयत का सारांश ये है, गिस्ट होता है सारांश, ओवरव्यू। इस वसीयत का ओवरव्यू ये है कि अगर आपने $100 भी समझदारी से खर्च किए होते तो हम आपको $5,000 और देते, पर आपने तो पूरे के पूरे $1,000 ही एक तरह से वेस्ट कर दिए। तो अब ये $5,000 आपको नहीं जाएंगे, ये जाएंगे मिरियम हेडन। स्टूडेंट्स, मिरियम हेडन वही थी जो मिस्टर गिलियन के जो अंकल थे उनकी नौकरानी थी, जिसको ऑलरेडी गिलियन $1,000 दे आया था। नाउ मिस्टर गिलियन, वी विल एग्जामिन यू योर अकाउंट इन रिगार्ड टू $1,000. मिस्टर टोलमैन reached for the envelope. Gillian was a little quicker in taking it up. He tore the account and its cover and dropped them into his pocket. अब वकीलों ने ये कहा कि अब हम आपका अकाउंट चेक करते हैं कि आपने ये पैसे खर्च कहाँ किए हैं। तो अभी वकील लिफाफा उठाने ही जा रहे थे और गिलियन ने तुरंत वो लिफाफा पकड़ लिया। उस लिफाफे को उसने तोड़ कर दिया, फाड़ डाला, उसका कवर भी उसने फाड़ डाला और बचे खुचे कागज उसने अपनी जेब में डाल दिए। इट्स ऑल राइट, ही सेड स्माइलिंग, देयर इज नो नीड टू बोदर, देयर इज नो नीड टू बोदर यू विद दिस, एनी हाउ आई लॉस्ट द $1,000 ऑन द रेसिस। गिलियन ने वो कागज फाड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसको लेकर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, असल में मैं $1,000 रेस में हार गया। गिलियन ने जानबूझकर झूठ बोला वकीलों को, ताकि वकीलों को ये ना पता लगे कि ये पहले से अपने $1,000 उसी शख्स को दे आया है जिसको और बाद में $5,000 अंकल की वसीयत के हिसाब से मिलने वाले हैं। गुड डे टू यू जेंटलमैन। टोलमैन एंड शार्प shook their heads in disgust and looked at each other and they heard Gillian leave the room whistling. तो आपका दिन शुभ हो, ऐसा बोलते हुए गिलियन वहां से चला गया। टोलमैन और शार्प, ये दोनों जो वकील थे, वो एक दूसरे को देखते रह गए और उन्होंने अपना जो सिर था वो हिलाया डिस्गस्टिंग वे से, बड़े अजीब तरीके से उन्होंने अपना सिर हिलाया और उन्होंने ये भी सुना जैसे गिलियन सीटी बजाते हुए उस रूम से बाहर निकल रहा था। असल में देखा जाए तो गिलियन को इतना शौक लगा था ये बात सुनकर कि उसके बाकी पैसे ऑलरेडी मिस हेडन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये जानकर उसे सदमा लग गया और वो फिर सीटी बजाते हुए अपना दुख छिपाने लगा। यानी देखा जाए स्टूडेंट्स तो गिलियन के साथ एक तरह से धोखा हुआ, क्योंकि गिलियन शुरू से ही लापरवाह था। तो उसके अंकल ने वसीयत में ये लिखा था कि अगर जो मैं $1,000 देने जा रहा हूँ
इससे अच्छी तरह से गिलियन इस्तेमाल करेगा तो ही इसे अगले $5000 मिलेंगे, नहीं तो अगले $5000 मिस हेडन को दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से गिलियन जो था वो अपने पैसे समझदारी से इस्तेमाल नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स, आज की कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे पास पैसे आते हैं या जो भी हम कमाई करते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं, उसे हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप जीवन में पैसे की कदर नहीं करोगे तो पैसा भी आपकी कदर नहीं करेगा, पैसा भी आपको छोड़कर चला जाएगा। जैसे गिलियन ने पैसे की कदर नहीं की तो उसके हाथों से पैसे चले गए और वो घर की नौकरानी मिस हेडन को मिल गए। आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपने कोई भी 10 वर्ड्स लेने हैं और उन 10 वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं आपने, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वर्ड ले लिया गुड, तो गुड का ऑपोजिट क्या हो गया? बैड। डे, डे का ऑपोजिट क्या हो गया? नाइट। इस तरह के आपने कोई भी 10 वर्ड्स हैं और उनके ऑपोजिट आपने डालने हैं। ये आपका होमवर्क हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और स्कूल चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।